चलिए, ये क्वेश्चन किसका प्रॉब्लम था, बोलिए जल्दी से। जिगर। हाँ, जिगर कुमार का ये प्रॉब्लम था। प्यारे बच्चों, आप लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं अभी ऑफलाइन के बच्चों को पढ़ाने आया हूँ। और ये अभी इन लोगों का एपी चैप्टर एनसीईआरटी बुक में चल रहा है, और साइड से हम इन लोगों को पीवाईक्यू क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, यानी क्वेश्चन बैंक में जो अब तक पूछे हुए क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, ठीक है। और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप लोगों को समझ में आ जाए, अगर 10th के बच्चे हैं तो जरूर कमेंट कीजिए। समझ में आ जाए तो हमें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो जरूर फॉलो कर लीजिएगा, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिगर, समझिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ते हम लोग। कह रहा है किसी एपी का 8वां पद कितना है। 8वां पद 17 है और 14वां पद क्या है, 29 है। तो एपी का क्या करिए, एपी का सार्वंतर क्या होगा। ये 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में तो बहुत कम है, मतलब एक क्वेश्चन है, लेकिन कुछ भी संख्या दे करके आराम से पूछा जा सकता है। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन को समझ लीजिए बच्चों। अगर एक क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व सॉल्व को हम लोग हल को या सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। एपी का 8वां पद 17 है। देखिए इतना पढ़िए, एपी का 8वां पद कितना है, 17 है। तो 8वां पद को क्या लिखिएगा, चूंकि दिया है A8 लिखना है। क्या लिखना है, A8 बराबर कितना दिया है, 17। जिगर समझा रे। 8वां पद क्या दिया है, 17। अब तुम यहाँ से एगो समीकरण बना लो। 8वां पद को पहले से बराबर हो तो इधर पहले और का साइन ले लो, ये और का साइन। 8वां पद को हम लिखेंगे क्या, ए प्लस कितना डी जोड़ेंगे, 8 रहेगा तो। 8 रहेगा तो बच्चों याद रखिएगा, 8 रहेगा तो हमें 7 डी जोड़ना है, एक कम करके जोड़ना है। ये चीज समझिए आप लोग। बराबर कितना हो गया, 70। ये समीकरण, इसको एक मान लो। अब आगे, अब फिर कह रहा है एवं 14वां पद 29 है। 14वां पद क्या है, जिगर इधर देखो ना, तुम्हारा प्रॉब्लम है, इधर नहीं देख रहे। 14वां पद क्या है, 29 है। तो 14वां पद को क्या लिखोगे, A14 सिंबल में लिखना है, हमेशा संकेत का यूज करना है जब भी 14वां दिया, 14वां पद। 14वां पद, यहाँ पे पद छूट गया, चलो यहाँ पे पद 29 है। 29 है, लो 29 है। अब ये 14वां पद को क्या लिखेगा, अरे बोलना, इसको क्या लिखेगा, ए प्लस हाँ 14 है तो क्या लिखोगे, 13 डी, यानी एक कम लिखना है, एक कम लिखना है। बराबर कितना हो जाएगा, 29। लो समीकरण ये क्या हो गया, दूसरा। अब तुम देखो क्या है, ये इसमें ना ए दिया है, ये दो गो समीकरण बने। अब इस दोनों समीकरण से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमें क्या होगा, और सारवंतर निकल जाएगा। हम अगर प्रथम पद चाहेंगे निकालना तो प्रथम पद भी निकल जाएगा। हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरण को सॉल्व करना है। एक छोटा भागो, तो क्या लिखेंगे, समीकरण एक तथा दो से, एक तथा दो से, एक तथा दो से, इन दोनों को एक जगह लिख देना है। क्या करना है, इन दोनों को एक जगह। ए प्लस 7 डी बराबर कितना, 17। ऐसे इनको भी एक जगह लिख दो। ए प्लस 13 डी बराबर कितना, 29। इस तरह से बीच में एक लाइन छोड़ना है, क्योंकि चूंकि हम क्या करेंगे, साइन बदलेंगे बच्चों। क्या करेंगे, साइन बदलेंगे। ऊपर में प्लस प्लस दिख रहा है तो नीचे में माइनस लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, माइनस। ये जानते हैं क्या, वो सवाल हम बता दिए ऑनलाइन भी, जब ये शाम को आते हैं तब भी हम तुम लोगों को बताते हैं। अब बताओ, 7 डी में 7 डी में से 13 डी, यानी 7 डी में से 13 डी घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और 6 डी आएगा, क्या आएगा, 6 डी, 6 डी आ जाएगा। चलिए ऐसे ही यहाँ भी माइनस आएगा। और 9 में से 7 गया, 2 हो गया, 2 में से 1 गया तो कितना हो गया, 1, 1 हो गया। अब यहाँ पे इसको 6 को इधर ले आकर के काट दो, तो -12 बट्टा कितना हो जाएगा, -6। माइनस से माइनस कट गया, 6 से गया कितना बार में, 2 बार में। क्या जो बना क्या है हो ये क्वेश्चन, ये ऐसे बनाया है कि नहीं, ये और का सिंबल। यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सार्वंतर पूछ रहा था, तो सार्वंतर किसको बोलते हैं बताओ, सार्वंतर किसको बोलते हैं, डीए को तो हम लोग कहते हैं सार्वंतर। तो इसीलिए हमें सार्वंतर बराबर दिख गया कि सार्वंतर बराबर क्या है, सार्वंतर बराबर क्या आया, 2। आंसर हो गया, आंसर हो गया। अगर हमें पूछता प्रथम पद भी निकालने के लिए, तो भी तभी हम प्रथम पद निकालते, लेकिन इसमें तो बोल रहा है एपी का सार्वंतर क्या है। तो एपी का सार्वंतर क्या निकला, 2। जो भाई वीडियो देखें, अगर अच्छा लगा है जरूर कमेंट कीजिएगा और हमें साथ, हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए प्रॉब्लम
डॉट क्लियर है कि नहीं? अगर डॉट है, किसी को पूछना है कि अगर ये क्वेश्चन कैसे हुआ, कहीं पे पूछना है तो बोलिए। देखिए हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं, एक ही बार में समझ जाते हैं। अब इनको क्या बताए, एक ही बार में आप जब सवाल देंगे ना तो नहीं बनता रहता है इन लोगों को जल्दी से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ध्यान दो। ये है इम्तियाज का प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 बताया है, इसमें जिगर का प्रॉब्लम था। ये हमारे बच्चे एक इम्तियाज है, इनका प्रॉब्लम है। ये भी क्वेश्चन इम्तियाज समझो, ये अभी जो क्वेश्चन करवाया है ना, सेम उसी पर आधारित ये भी क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को भी समझो प्यारे बच्चों। आप लोग भी ऑनलाइन जो देख रहे हैं, अगर आप लोग को ये क्वेश्चन मैं समझा दूं, अगर समझ में आ जाए तो जरूर हमें फॉलो कर लीजिएगा अगर फेसबुक पे देख रहे हो। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इम्तियाज, ध्यान देना रही। सोल्यूशन, सोल्यूशन में सॉल्व लिखते हैं। देखो सोल्यूशन का पूरा स्पेलिंग ऐसे होता है, सोल्यूशन ऐसे होता है, इस माने हल होता है, हल होता है। लेकिन हम क्या लिखते हैं, सॉल्व लिखते हैं और लास्ट का एन लिखते हैं कि नहीं? तो इस तरह से लिखा जाता है, तुम लोग भी ऐसे लिख सकते हो। चलो, एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है। समांतर श्रेणी तो जानता है, एपी को कहा जाता है, जानता है कि नहीं? और चौथा पद क्या है, 11 है। तो चौथा पद को कैसे लिखेगा बताओ? चौथा पद को क्या लिखेगा, प्रश्न में दे दिया चूंकि। ये चूंकि का मतलब चौथा पद को A4 बराबर कितना दे दिया, 11। लिख सकते हैं ऐसे, बोलो ऐसे लिख सकते हैं। आप लोग भी ऑनलाइन वाले बताइए लिखेंगे कि नहीं? चौथा पद को 11 लिखेंगे, पहले से बराबर आ जाए तो इधर और का सिंबल लीजिए, और का। और चौथा पद को लिखा जाएगा A प्लस क्या 4 है, तो यहाँ पे 3D जोड़िए, एक कम करके क्या करिए, देखो ना इम्तियाज, मैं बताया क्या, A+3D बराबर कितना हो गया, 11। ये समीकरण 1 बना लो, समीकरण 1। अब आगे देखो, अब कह रहा है पांचवें को और सातवें पदों को जोड़ा गया। पांचवें और सातवें पदों का योग, योग मतलब जोड़ करके कितना आ रहा है, 34 आ रहा है। तो चलो इस बार 2 को लिखेंगे, पांचवें को लिखेंगे A5 और सातवें को क्या लिखेंगे, A7। इनका योग का मतलब दोनों को जोड़ करके बराबर कितना दिया है, 34। क्या दिया है, 34। कितना इजी क्वेश्चन है देखो। अब इसको चौथा पद, पांचवा पद को क्या लिखेगा, A+, बच्चों याद रखिएगा, पांचवा जब भी 5 रहेगा तो इससे एक कम 4D जोड़ दीजिए, प्लस है तो प्लस। सातवा है A+6D जोड़िए, एक कम बराबर कितना, 34। चलिए ए और ए को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2A। 4D और 6D मिलके कितना, 10D बराबर कितना हो गया, 34 हो गया। 2 कॉमन ले लीजिए ना, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेते A+5D बराबर कितना हो गया, 34। तुम लोग ऐसे समझो, ये ऊपर ऊपर भी कटता है, 2 से कट गया, 34 कितना बार में, 17 बार में, 17 दूना 34। इस तरह से A+5D बराबर कितना आ गया, 17। इसको समीकरण क्या मान लेंगे हम, 2। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये इतनी बात समझ में आया कि नहीं बताओ, जिनका प्रॉब्लम है, और सब बच्चे 10th वाले तुम लोग भी, ये इतनी बातें समझ में आ गया तभी हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से कम जल्दी बोलो ताकि वीडियो ज्यादा लंबा न बने। समझ गए? वेरी गुड, सारे सभी बच्चों को समझ में आ गया। आप लोग भी कमेंट कीजिए कि हाँ सर यहाँ तक समझ गए। चलिए अब आते हैं, हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर। इधर नीचे में दिख रहा है, इधर इधर कर लेते चलो। 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से इन दोनों को एक जगह लिख दो। ये जो समीकरण 1 है, A+3D बराबर 11, और समीकरण 2 है A+5D बराबर 17, एक जगह लिखना है, लिख दीजिए A+3D बराबर कितना, 11। ऐसे ही इसके जस्ट नीचे A+5D बराबर कितना, 17। एगो लकीर सुंदर सा खींच दो, खींच दिया। ये विलोपन विधि है रे, ये विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। ऊपर में प्लस दिख रहा है तो माइनस लगा दो। ए में से ए को घटाए कट गया, ये होता है क्या, ए में से ए को घटाए तो प्यारे बच्चों क्या हुआ, कट गया। अब 3D में से 5D को घटाएंगे तो माइनस का 2D। 11 में से 17 को घटाएंगे तो माइनस का 6। समझा, माइनस का क्या होगा इम्तियाज, 6। अब -2 को इधर लेके आओ तो D बराबर हो गया क्या, -6/-2। ये दोनों कट के प्लस हो गया, 2 से गया 3 बार में, D बराबर निकल गया क्या, 3। इसी को तो हम लोग सार्वंतर कहते हैं, डी ही को तो क्या कहते हैं, इसका सार्वंतर ज्ञात करें। दिख रहा है क्या करें, इसका सार्वंतर
ज्ञात करें। तो इसीलिए सार्वंतर बराबर क्या आया, सार्वंतर बराबर क्या आया 3। ये हो गया आंसर। हम पहला पद अगर हमें कहता निकालने के लिए तभी निकालते। बच्चों अगर मेरी मेहनत दिख रही है तो आप लोग इससे मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं जो भी क्लास 10th में पढ़ाऊंगा ऑफलाइन आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। चलिए यहाँ तक अगर वीडियो देखे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट, कल मिलते हैं। कल शायद इन लोगों का छुट्टी रहेगा तो शाम में लैब आ जाइएगा। 7:30 बजे हम लैब आएंगे। इसमें 5.2 करवा रहे हैं। 5.2 लगभग इंड हो गया है। आज से हम 5.3 स्टार्ट करेंगे, यानी SN बराबर सूत्र आएगा। और अभी तो AN बराबर ही पर चल रहा है सारे कंडीशन। तो जो भाई को अगर AP समझना है हम हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए इतना ही बोलेंगे, बाकी आपकी मर्जी।